देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश पर कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरप रहा है। लगातार हजारों केस अब सामने आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल देश में कोरोना के नए केस की तादाद रही महाराष्ट्र सबसे ऊपर, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु। तो आंकड़े साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से डरने की जरूरत अब है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में सबसे खराब हालात, दिल्ली में भी अचानक केस बढ़ने लगे हैं। तो देख लीजिए आंकड़ा क्या है। पूरे देश में अगर हम बात करें 81,466 मामले, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में देखिए 47,800 के करीब मामले हैं। और मौतों का आंकड़ा अगर पूरे देश में 469 है तो फिर सिर्फ महाराष्ट्र में 202 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना में। और ये पिछले 24 घंटे की बात कर रहे हैं हम। तो लगातार कोरोना की बढ़ती रफ्तार डरा रही है और डर लाजमी भी है क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन्फेक्शन रेट भी बढ़ता जा रहा है। और अगर हम देश में देखें तो देखिए 6.3%, और महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा डरा रहा है 23.2%। नागालैंड और चंडीगढ़ देखिए अलग अलग जगह के इन्फेक्शन रेट भी बता रहे हैं और यह भी एक चिंता का विषय है। सीधा चलेंगे, मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख मेरे साथ हैं, हिमांशु मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, और दिल्ली से साथ ही साथ हम भोपाल भी चलेंगे। मुस्तफा, पहले आपके पास आएंगे क्योंकि हालात जो हैं और ज्यादातर जो आंकड़े दिखा रहे हैं, कल उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एक बार फिर से हम विचार करेंगे, तो हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, यानी इसके अलावा चारा नहीं है। चेतावनियों के बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। जो आंकड़े आप देखेंगे तो वो आंकड़े जो पिछले साल में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब भी मुंबई और महाराष्ट्र में देखे नहीं गए थे। मुंबई में कल एक दिन में 8,800 केसेज आए हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है या तो आज में या फिर कल तक, संडे तक नए रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं। फिर वो कंप्लीट लॉकडाउन के होते हैं या फिर नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ाया जाता है, ये देखने वाला होगा। लेकिन अभी आप देखें तो 3,90,000 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। और गति अगर आप केसेस की देखें तो इस गति पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन या ऐसा कोई बड़ा एक स्टेप ही लेना जरूरी होगा। सेकेंड वेव पूरी तरह से इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र में है, लेकिन आम जिंदगी यूं ही चलती रही तो किस तरह से केसेस कम होंगे। नए स्ट्रेन की ऑब्जर्वेशन महाराष्ट्र में ऐसी आ रही है कि इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। भले ही लोग हॉस्पिटलाइज कम हो रहे हैं लेकिन ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए आज और कल में महाराष्ट्र में, मुंबई में नए रिस्ट्रिक्शन लागू किए जा सकते हैं। नवजोत, नए रिस्ट्रिक्शन जिसकी जरूरत भी है, लेकिन दिल्ली के हालात भी चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जब देखिए सेंट स्टीफन कॉलेज, क्योंकि लोग तो एजुकेशनल टूर पर गए थे, 13 बच्चे, लेकिन वो 13 के 13 संक्रमित पाए गए। हिमांशु जी बिल्कुल, वो 13 के 13 संक्रमित पाए गए हैं और वो घूमने गए हुए थे हिमाचल प्रदेश। जब लौटते हैं सिम्टम पाए गए तो उसके बाद उनकी जांच की गई और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान अगर आप देखिए, पहले बात करें आज से 15-16 दिन पहले की अगर नवजोत, तो केसेस 400-500 केसेस दिल्ली में आ रहे थे। लेकिन अचानक से ये केसेस की संख्या 3,000 की संख्या पार कर गई है। और इसका ये वजह है कि अब जो लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आ रही थी दिल्ली में। अगर आप बाजार में जाइए, जो मेन पॉश इलाके हैं, जैसे मान लीजिए इस वक्त मैं खड़ा हूं बाराखंबा रोड पर, तो यहां पर आपको जो मैक्सिमम लोग दिखेंगे, आप देखिए वो मास्क में नजर आएंगे। लेकिन अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां बाजार में ज्यादा भीड़ होती है, चाहे किसी भी ऐसे बाजार में जाए जहां भीड़ ज्यादा होती है, सब्जी मंडी होती है, तो वहां पर लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई जा रही है। टीम्स जो है दिल्ली सरकार की हो या दिल्ली पुलिस की हो, लगातार लोगों के बीच में वो नजर बनाए हुए हैं और बिना मास्क के अगर कोई दिख रहा है तो उसका चालान काटा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को एक बार फिर से चेताया गया, जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं उनको इसके बारे में बताया गया है कि किसी कीमत पे, जब लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली थी और जिस तरीके से रेगुलेशन था वो पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। तो एक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस तरीके में कि लोगों को सावधानी बरतनी होगी अगर बचना है तो। जी नवजोत, जाहिर सी बात है, लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा था पहले वो सुन लेते हैं, फिर रविश मैं आपके पास आऊंगी भोपाल। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं।
लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज़्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी है। केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई सौ हजारों हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।